हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो आप इसी नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल है। भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है प्लीज़ उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन की गाइडेंस है, आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके मुझे लग रहा है मुझे इंट्यूटिवली ओके 8 ऑफ कप्स आ गया है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी आई है। और देखते हैं। ओके 2 कार्ड्स अपने आप गिर गए हैं। ओके टेम्परेंस का कार्ड आया है, एक्वेरियस की एनर्जी है, पाइसिस नहीं एक्वेरियस की एनर्जी है। एम्प्रेस का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 4 ऑफ कप्स। ओके वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें से एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में है। ओके दिल टूटा है कोई। ऑल ओवर अगर आप बॉटम ऑफ द डेक की आपकी एनर्जी देखें तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि या तो कोई पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफर कर रहा है जिसको आप रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि कोई पर्सन से आप काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी खफा हैं, आपने अपना फोकस चेंज कर लिया है, आपने उसको प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया है, लेकिन वो पर्सन बार बार अटेम्प्ट कर रहा है, बार बार आपको मनाने की कर रहा है। तो बेसिकली अगर किसी की तरफ से ऑफर बार बार आ रही है, ये वो पर्सन भी हो सकता है जो आपको कई बार रिजेक्शन फील करा चुका है पहले, और अब अगर वो आपको मनाने की कोशिश कर रहा है और वो अब आपको एफर्ट्स दिखा रहा है, तो आप उसको आप उसको एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके किस बॉटम ऑफ द डेक्स में देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये आपका 4 ऑफ कप्स आया है। ओके बिल्कुल क्लियर है। किसी पर्सन ने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, परेशान किया है, या ये उसकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि कोई पर्सन काफ़ी फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहा है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ये पर्सन स्टबर्न हो सकता है, रिजिड हो सकता है, ईगो बहुत ज़्यादा थी, इसने कोई एक ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या इसने कोई एक ऐसा डिसीजन फ़ौरन कोई एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिसमें आप दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ हो गई,
इसने आपके साथ काफ़ी कोल्ड रफ बिहेवियर किया है, काफ़ी डोमिनेट नेचर वाला पर्सन है, फादरली पर्सन है, अपनी चलाने वाला पर्सन है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये पर्सन कहीं दूर से बैठ के आपको नोटिस बहुत करता है या आप इसको बहुत नोटिस करते हैं। कोई डिसीजन ज़रूर बनाता है लेकिन एक सही टाइम का वेट कर रहा है, क्योंकि क्रॉस ऑफ माइंड में है, कन्फ्यूजन में है, लैक ऑफ डिसीजन है इसके अंदर। क्रॉस रोड पे इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि आप इसके सोलमेट हैं। ओके, अगर आप पहले किसी और तरीके थे तो ये अगर आपको कहीं से जो दूर से नोटिस कर रहा है, आप इसको बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स से दिख रहे हैं, बिल्कुल मद्दे मुकाबिल दिख रहे हैं, इसको आप बिल्कुल अपने जैसे दिखाई दे रहे हैं, आप इसको बिल्कुल इसी की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप दोनों डिवाइनली काउंटर पार्ट हैं। अगर वो किंग ऑफ सोर्ड्स हैं तो आप इस समय क्वीन ऑफ सोर्ड्स में हैं, नाराज हैं, बिल्कुल क्लियर है। मैंने ये बात आपको पहले ही कही 4 ऑफ कप से। आप नाराज हैं, आप खफा हैं, आप किसी डिसीजन को लेके काफ़ी फर्म हैं और आप अपने डिसीजन पे अड़े रहना चाहते हैं। आप भी इनके साथ काफ़ी कोल्ड एंड रफ बिहेव कर रहे हैं और आपको क्लैरिटी किसी चीज़ में बिल्कुल मिल गई है। क्लैरिटी इस चीज़ की है 3 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पार्टनर, ये पार्टनर हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप बिल्कुल लग रहा है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। आप एक्सट्रीमली हर्ट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में और अब आप इनके साथ नहीं रहना चाहते। अगर तो आप मैरिड हैं तो ये आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, आपके स्पाउस हो सकते हैं। वैसे तो ये मुझे रिलेशनशिप लग रहा है और ये आपके एक्स लग रहे हैं, या तो ये आपके करंट पार्टनर हैं जिन्होंने शायद आपको रिसेंटली पता चला कि आप थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड इन्फ्लुएंस है और आप काफ़ी एक्सट्रीमली हर्ट हो गए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट की है, या तो जो थर्ड पार्टी है वो आपको पता चल गया है कि कौन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में या तो आप जानते हैं। ओके, क्योंकि 2 क्वीन आपकी रीडिंग में आ गई हैं तो ऐसा लग रहा है कोई लेडीज़ के थ्रू, कोई फीमेल फेमिनाइन एनर्जी के थ्रू आपको बैकस्टैबिंग हुई है, कोई धोखा मिला है। नहीं है तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। आप शायद जानते हैं कि वो क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्टेबल, बहुत ही वेल्दी, बहुत ही इंडिपेंडेंट, या तो आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी कौन है, किसके साथ आपके पार्टनर हैं, उनकी लाइफ में कोई वेल्दी और बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान है, आपके मध्य मुकाबिल काफ़ी अच्छा ग्रोथ एंड सक्सेस है, इसीलिए शायद आपको पता है। या तो ये हार्ट ब्रेक होने के बाद आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया है, अब आप अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं और आप इनके साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। बट आपने अपनी एनर्जी में इस हार्ट ब्रेक के बाद जो सीखा है, आप अपनी इंडिपेंडेंसी पे काम करना चाहते हैं, आप अपने करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी और अपनी ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। या तो ये है या तो ये थर्ड पार्टी है जिसके बारे में आप क्लियरली जानते हैं कि वो कौन है। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए। आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, या तो आपको थर्ड पार्टी बिल्कुल क्लियरली पता है कि ये किसके साथ है, इसीलिए आपने इनको अपनी लाइफ से डिटैच किया है, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट किया है और आपने इनको कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से। या तो आप अब अपनी लाइफ में फोकस हो गए हैं इसलिए आपने इनको डिटैच कर दिया और आपको कहीं ना कहीं पता है कि यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कुछ लोग इनकी तरफ से इन्वॉल्व ज़रूर हैं। इसीलिए अगर आपके पार्टनर या तो ऑफ़र कर रहे हैं, आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, या आपने बिल्कुल क्लियरली आपको पता है कि अगर आपके पार्टनर की तरफ से अब कोई ऑफ़र आपकी तरफ आती है तो शायद आप उनको ना ही चांस देने वाले हैं, ना ही इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाले हैं, बिकॉज आप एक्सट्रीम लेवल तक हर्ट हो गए हैं और अब आपकी नज़र इनके ऊपर से हट चुकी है, ये आपके दिल से उतर चुके हैं। अगर आपसे ये सिचुएशन मैच कर रही है तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या होता है हम वो देखते हैं। सबसे पहले आया है, देख लीजिए, 8 ऑफ कप्स। आप वॉक अवे करने के पूरे मूड में आ गए या वॉक अवे कर लिया है आपने। आप डिसअपॉइंटमेंट हैं, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, तो या तो आप यहाँ पे डाउट्स और इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप वॉक अवे आज कर लेंगे, आप बिल्कुल फाइनल कर लेंगे, आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको वॉक अवे करना है। अब आप इस सिचुएशन में रुकना नहीं चाहते। अगर मैं आपकी बात करूँ, टेम्परेंस का कार्ड है, आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं और आप इस इम्बैलेंस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं।
आप इंडिविजुअली अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। एम्प्रेस कार्ड, आप हैं ब्यूटीफुल, आपकी तरफ बहुत सारे ऑफर हैं। लोग ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ही आपकी तरफ है। आप इतने इंडिपेंडेंट अपडेटेड हैं, आप अपने ग्रोथ पे, अपनी फर्टिलिटी पे काम करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को इंडिविजुअली लेके जाना चाहते हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप हील्ड हैं, आप बैलेंस हैं, आपको पता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, कोई भी आपको अपनी लाइफ में रखना पसंद करेगा। आपके बहुत सारे एडमायर हो सकते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं खुद को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं आज के दिन, कि आपको कोई मुश्किल नहीं हो रही कि आप ये फैसला ले रहे हैं। आप जानते हैं कि आप ये फैसला लेंगे तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट तौर पे ये फैसला ले रहे हैं, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल क्लियर लग भी रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल अगर आपकी एनर्जी है तो आप वेल्दी सक्सेस ऑलरेडी हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड से आप डिसीजन लेने में और कॉन्फिडेंट में काफ़ी फर्म है, स्ट्रॉन्ग हेड है, जो चीज़ यहाँ पे इन दो कार्ड से बिल्कुल क्लियरली आज के दिन दिख रही है। ओके, कि आपको कोई मसला नहीं हो रहा है कि अगर आपने ये डिसीजन लेके आप आगे बढ़े, आप खुद में कॉन्फिडेंट हैं, आप खुद के बारे में जानते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि अगर आपके पार्टनर आपको ऑफर या तो दे रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर और रिजेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत एफर्ट डाल रहे हैं कि आप इनकी लाइफ से चले ना जाएं, वॉक अवे ना कर लें, क्योंकि शायद उनको पता चल गया है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर तो आप ये डिसीजन आज के दिन ले लेंगे तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको मनाने के लिए ऑफर दे सकते हैं। आप डिसाइड कर लेंगे कि आप इनकी ऑफर को चाहे कुछ भी हो जाए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उनका है कि वो आपको मनाने के लिए आपको मनाएंगे, आपके गुस्से को ठंडा करेंगे। ऐसा भी आज के दिन लग रहा है, तो आपको एफर्ट्स दिख सकती है। अगर अभी तक एफर्ट नहीं कर रहे थे तो आज के दिन ऐसा हो सकता है, या तो आप क्लियरली उनको ये चीज़ बता देंगे कि आपको इन पे डाउट है, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को इंडिविजुअली लेके जा रहे हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ये आपको मनाने की, ये आपको रोकने की कोशिश बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि अब आप रुकने वाले नहीं हैं, अब आप इनकी लंजू पंजू बातों में नहीं आएंगे। ओके, बिकॉज आप एक्सट्रीमली हर्ट हो चुके हैं, आपका दिल टूट चुका है, कई बार टूट चुका है, और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जो कि दिख रही है तो आप यहाँ पे बिल्कुल रुकना नहीं चाहते। ओके, आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, जब अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई तो मेरा यहाँ पे मुझे चीट किया गया है, तो मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता या चाहती। ओके, वैसे तो फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकली है, तो ये फीमेल्स को लेके आया है, बट आप जेंडर अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट यहाँ फीमेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फेमिनाइन एनर्जी बहुत निकली है पूरे कार्ड में। ओके, और ऐसा नहीं है तो आपको कोई ना कोई फेमिनाइन एनर्जी से धोखा भी मिल सकता है। तो ये था आपके लिए मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, क्लेम ज़रूर करें इस रीडिंग को, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत है, नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, बाय बाय।